सहरा चिमा का वो जो बुशरा बीबी के खिलाफ जो है बड़ा उन्होंने आपको फंसाया, वो क्या वाकया है? उनको बड़ी तकलीफ थी कि ये ऊपर बड़ी जा रही है और उन्होंने कहा कि अब तो मैं इसकी टांगे ऐसी खींचूं, लेकिन ऐसी कोई खरीद के तो दिखाए उजवा कारदार। मैंने पीटीआई नहीं छोड़ा, पीटीआई से मुझे निकाला गया। पिंकी पीरनी जो मैंने तो नहीं इनका नाम रखा था, इनके मुरीदों ने नाम रखा था। अगर ये नवाज शरीफ साहब का मशवरा मान लेते ना तो इनको हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयमन नकवी और आज आप की मुलाकात करवाएंगे एक सियासी शख्सियत से, ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत कम अरसे में बड़ी तेज़ी से अपना नाम बनाया। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ मैडम उज़्मा कारदार की। इनसे ही बात करते हैं और इनसे सवालात करते हैं, क्योंकि टाइम इनका हमने बहुत थोड़ा सा लेना, क्वालिटी टाइम लेना। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम आयमा, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक ठाक हूँ, क्या हाल है? गुड टू सी यू। मिस सॉरी, आप मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ इमरान खान को ही क्यों चूज़ किया था? जब सियासत में आई पीटीआई को ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली पीटीआई को चूज़ नहीं किया था। मैं पहले 2 दफ़ा काउंसलर रह चुकी थी और स्टार्ट मैंने शहबाज शरीफ के साथ एज अ काउंसलर किया था। फिर उसके बाद मैं क्यू लीग में भी कुछ अरसे रही और उस मेरे जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट थी, तो मुझे स्टूडेंट्स मेरे उस वक़्त बहुत वो एक आइकॉन थे इमरान खान उनके लिए। तो कहती थी मैम आप गलत लोगों के साथ हैं, आप इमरान खान के साथ जाएँ। तो वो एक्चुअली थे जिन्होंने मुझे खान साहब के पास पहुंचाया था। और खान साहब के साथ बड़ा टाइम गुजारा है आपने, एक लंबा अरसा गुजारा। जी 12 साल, कोई छोटा कम अरसा नहीं होता। लेकिन बड़ा अफसोस फिर मुझे हुआ कि जो एक फ्रंट फेस यूथ को खान साहब कहते थे और ख़वातीन को कहते थे कि ये पीटीआई का फ्रंट फेस हैं, वही फ्रंट फेस जो था वो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बिल्कुल सीन से गायब ही हो गया। तो सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट ख़वातीन और यूथ की होगी, बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। क्या वजह है कि नज़रियाती कारकुन ही पीटीआई को छोड़ गए? आपके जब एतमाद को जब ठेस पहुंचती है और आपको सडनली रियलाइज़ होता है कि जिस शख्स को आप एक सच्चा और खरा समझ के फॉलो कर रहे थे और उसको आप सादिक और अमीन समझते थे, वो सिर्फ़ एक ग्रैंड धोखा है। और उनके जो आप यकीन करें, जब हम उनके साथ थे पीएम बनने से पहले, तो हमें जो वो कहते थे हम मन उनकी बात पे यकीन कर लेते थे, ये सोच के कि हमारा लीडर है, सही कह रहा होगा, इसमें कोई ना कोई अच्छी पॉइंट होगा, बात होगी जो शायद हमें समझ नहीं आ रही है। कभी उन्होंने उस वक़्त इदारों पे नाजायज़ तनकीद भी नहीं की थी, ना हमें कहा था करने के लिए। कभी कभी वो ऐसी बातें करते थे कि मुझे रिज़र्व सीट्स पे ख़वातीन मैं इज़्ज़त नहीं करता हूँ, उनको भी फ़ाइट करना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़नी चाहिए। हम बड़े जोश में, हमने जनाब सारों ने कहा जी हम तो फाइट, मुझे वो अपना स्टार और फाइटर कहा करते थे ना। तो जब इलेक्शन से पहले टिकट देने का टाइम आया तो हमने सारों ने, काफ़ी सारी ख़वातीन ने डायरेक्ट सीट्स के लिए अप्लाई किया और आप यकीन करो 1% भी किसी खातून को उन्होंने टिकट देना गवारा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? क्या मतलब क्यों ऐसा उन्होंने किया? मतलब ख़वातीन को उन्होंने बहुत प्रमोट किया था, ऐसी क्या वजह थी? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि यू हैव टू वॉक द टॉक। आप जो बात करते हैं उस पर अमलन भी आपको बिल्कुल आप कॉल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सच्चे लीडर हैं, अगर ख़वातीन को आपने इतना जज्बा दिलवाया था कि हम मैदान में भी आ गए और हमने सर धड़ की बाजी लगाने की भी ठान ली, तो आपको चाहिए था हमें टिकट भी कुछ 2-4 आप दे देते। इंग्लैंड में यही तो होता है, जो सेफ सीट्स होती हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ख़वातीन को देती हैं और फिर पूरी पार्टी। कई दफ़ा मैंने खान साहब से सवाल किया, खान साहब आपने सोचा है कुछ हमारे लिए? हाँ हम सोच रहे हैं। और जब टिकट देने का मामला आया तो सारे जितने वो लोग जो कि बाकी पार्टी से आए थे, जो इलेक्टेबल्स जिनके ख़िलाफ़, जो स्टेटस को जिनके ख़िलाफ़ खान साहब की और हमारी पूरी जद्दोजहद थी, सारे टिकट उन्हीं को दे दिए। ऐसी बंदर बांट हुई कि ना कोई यूथ नज़र आया ना कोई खातून। लेकिन उसके बावजूद भी आपने काफ़ी अरसा गुजारा है पीटीआई हुकूमत के साथ, उनकी तर्जुमानी की है आपने और काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेटिव रही आप उनकी, बड़ा अच्छा टाइम रहा। काफ़ी चैनल्स पे आके आपने अपोजिशन को तनकीद का भी जो है निशाना बनाया। लेकिन अब मुझे ये बताएं, इन सारा कुछ करने के बाद, जैसे बड़े बड़े नाम हैं, अलीम खान है और फैसल वाडा है, शुएब सदीकी हैं, जब इनका ही कैरियर खान को छोड़ के सिफर हो गया, तो आप क्या समझती हैं कि आपका डिसीजन क्या ठीक था? क्या आपको नहीं लगता
लगता कि आपकी सियासी खुदकुशी हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। देखें, हम क्यों खान साहब के साथ जुड़े थे? एक कॉज के लिए जुड़े थे। हमें अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। हम चाह रहे थे कि एक मुल्क को अब वापस हमने देना है, हमने एक कौम के लिए बेहतरी और उनकी खिदमत के लिए हमने आना है। और मैं बड़ी खुश हुई थी जब मुझे मौका मिला और हम असेंबलियों में आए, और यही वजह बनी कि मेरे खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, क्योंकि हमारी पार्टी में पीटीआई जो है अपने लिए दुश्मन काफ़ी है, एक दूसरे को स्पेस कोई नहीं देता वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, सिराजुल हक साहब ने इंकशाफ किया है कि पीडीएम ने कहा है कि ऑफर्स आई हैं कि आप अदम एतमाद में शामिल हो जाएं, और उसके लिए कुछ ऑफर्स भी किए हैं, तो आपको क्या ऑफर? बकौल खान साहब के तो मुझे 23 करोड़ ऑफर हुए, ठीक है, जो मैंने हजम भी कर लिया, डिकार भी नहीं लिया उसके बाद, ठीक है। लेकिन ऐसी की तैसी, क्योंकि अगर खान साहब बकाऊ माल नहीं है और उनकी कोई कीमत नहीं है, तो उज़मा कारदार की भी कोई कीमत नहीं है। कोई ख़रीद के तो दिखाए उज़मा कारदार को। अगर उज़मा कारदार ने पीटीआई छोड़ा, और मैंने पीटीआई नहीं छोड़ा, पीटीआई से मुझे निकाला गया। मतलब आप अभी भी समझती हैं आप पीटीआई का हिस्सा हैं? जाहिर है, हम मुनहरिफ पीटीआई के लोग हैं। तो मुस्तकबिल में किस पार्टी में जाने का है प्लान? जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो आगे अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा होगा उसके मुताबिक। लेकिन पीटीआई ने तो मैं एक ही बात कर सकती हूँ कि दिल तोड़ा है। नज़रियाती कारकुनों के लिए पीटीआई में कुछ नहीं रखा। वैसे आपकी पार्टी जो पीटीआई, इसका नाम तहरीक इंसाफ रखा था, मतलब इंसाफ की तहरीक, तो आप इनको नया नाम क्या देंगी? तहरीक इंतकाम। तहरीक इंतकाम। जो पार्टी अपने नज़रियाती कारकुनों को इंसाफ ना दे सके, वो कौम को क्या इंसाफ देगी? अच्छा, आपने ये भी कहा है कि खान साहब पे काला जादू हो गया है, ये जादू के ताने भी आपने दिए। ऐसा तो नहीं कि जादू आप पे ही हो गया है? नहीं, मैं देखें, जादू की बात नहीं है। बात सर ये है कि हमें ये बताया गया था कि बड़ी बुजुर्ग खातून है और बड़ा पढ़ती पढ़ाती रहती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पीरनी हैं कि नहीं? पिंकी पीरनी, जो मैंने तो नहीं इनका नाम रखा था, इनके मुरीदों ने नाम रखा था, और अब पता चला क्यों इनको खान साहब को पिंकी पीरनी नाम पसंद नहीं है, क्योंकि उनको नाम पसंद है मुर्शिद। ये नहीं कि अब आपने वो सुल्फी बुखारी, मुर्शिद, आप जो हुक्म सरकार, अब वो मुर्शिद जो हैं वो इतना उनको आसमान पे चढ़ाया कि पीटीआई का तो खून खुश्क हो जाता था उनका नाम सुन के। इतना सब उनसे लोग डरते थे। उनको पता था कि अगर हमने पीटीआई में ज़िंदा रहना है तो हमें बुशरा बीबी से बच के रहना है। बुशरा बीबी का नाम हमने मुंह पे लाना नहीं है। जी, मुझे बस आखिरी सवाल आप जो बताएं वो ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? आयमा, ये हुकूमत जो थी ना, अगर ये नवाज शरीफ साहब का मशवरा मान लेते ना, तो इनको ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। इनको चाहिए था कि ये एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जब कामयाब हो गए थे ना, उनको उसी वक्त असेंबलीज डिज़ोल्व कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान जो था वो एक बहुत बड़ा लैंड माइन छोड़ के गया था इनके लिए। पिछले साल 2021 में जब खान साहब को पता चल गया था कि ये मेरे ख़िलाफ़ नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इन्होंने जानबूझ के IMF की साथ जो डील की थी उसको ऑनर नहीं किया, उसकी कमिटमेंट पूरी नहीं की। और कमिटमेंट चूँकि पूरी नहीं की तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पे पहुँच गया था, और उस हालत में इन्होंने पाकिस्तान को टेक ओवर किया है। हालात बहुत मुश्किल थे, और जाहिर है कि जब IMF की कंडीशनैलिटीज़ को जब आप फॉलो करें तो उसमें फिर आवाम पे बड़ा बोझ पड़ता है। आपकी यूटिलिटीज़ के आपको बढ़ाने पड़ जाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ जाती है, तो वो उसका बर्डन आवाम पे, तो इन्होंने बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल कॉस्ट दी है इस डिसीजन की। इसीलिए तो वो अड़े में वो कहते हैं कि हम अब आखिर तक जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इकॉनमी थोड़ी बेहतर होए तो हम लोगों को रिलीफ दें। क्योंकि खान साहब तो लैंड माइन लगा कर चल पड़े थे ना, खान साहब ने तो बड़ी दुश्मनी की थी। तो एक वो आपकी एक बड़ी फेवरेट हैं आजकल मुसर्रत चीमा, उनको बड़ी तकलीफ़ थी कि ये ऊपर बड़ी जा रही है, और फिर मेरा नाम कैबिनेट के लिए रिकमेंड होके CM हाउस से चला गया PM हाउस। वो तो फिर उसको गश पड़ गया, उसने कहा कि अब तो मैं इसकी टांगें ऐसी खींचूं कि ये उठ ना सके। अच्छा, ये उनका एक वाक़या भी है, वो आपने मुझे सुनाना है, मुसर्रत चीमा का, वो जब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है बड़ा उन्होंने आपको उकसाया है, वो क्या वाक़या है? देखें, ये और इसका जो मियाँ है, ये वो नंबर 2 किस्म के सांप हैं जिनका फैसल वाडा जो है वो अक्सर जिक्र करते हैं। इन लोगों ने अपना जो पैसा, जो कि एक नाजायज़ तरीके से कमाया, 2010 में इन्होंने फेक पेस्टिसाइड से पूरी कॉटन क्रॉप तबाह कर दी पाकिस्तान की। वो पैसा इतना इन्होंने जमा करके
ओछे हथकंडों के लिए इस्तेमाल किया। इनके लिए इनको एक ही तरीका आता है सियासत में ऊपर जाने का, वो ये है कि दूसरों के पीठ पीछे छुरा घोंपो। और मैं नहीं हूँ, मैं आपको 10 नाम और ले दूंगी, आप किसी खातून से जाके पूछ लें, वो कोई इससे बात करना गवारा नहीं करता। उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में क्या कहा था आपको, ये तो बता दें। देखिए, मैं कभी भी विमेंस विंग में नहीं थी। मुझे खान साहब ने पहले दिन से मीडिया सेल में भेजा था और मैंने 12 साल बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ पीटीआई को रिप्रेजेंट किया है नेशनल मीडिया पे। मेरे कभी दिल में भी ख्याल नहीं आया कि मैं कोई बुरी बात कहूँ उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए या अपनी लीडरशिप के लिए। मुझे फंसाया गया था, मुझे ट्रैप किया गया था। आजकल जो ये रोते पिटते नज़र आ रहे हैं ना, जुल्फ़ी बुखारी और ये मुर्शिद साहिबा और ये सारे आगे पीछे के जितने भी लोग हैं, ये मुकाफ़ाते अमल है। मेरे ख़िलाफ़ जब इस तरह का एक फ़ेक डॉक्टर्ड ऑडियो लीक मुसर्रत चीमा ने करवाई थी, मैंने मिन्नतें की, मैं रोई, मैं चिल्लाई, मैंने कहा खान साहब खुदा के लिए इसका फोरेंसिक कराएं। ये मेरे ख़िलाफ़ जो है ये एक जाली इन्होंने ऑडियो लीक की है, मैं तो आपकी बड़ी एक जानसार हूँ। खान साहब को आवाज़ ही नहीं आ रही थी, खान साहब ने मुँह परे कर लिया। वो तो जिसे कहते हैं ना कि वो बुशरा बीबी के सामने उनके वो हवास बाख्ता हो जाते हैं, वो खड़े हो ही नहीं सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच जनाब। ये आपने सुनी है मिस उज़्मा कारदार की कहानी पीटीआई की से लेकर अब तक की। मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।